कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि या तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर आग बन जाते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने कहा, मुझे लगता है हमें थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, ये रिश्ता अब ठीक से नहीं चल रहा। और बस कॉल कट। उस एक पल में मेरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। जिस लड़की के लिए मैं सब कुछ करता था, जो मेरी सुबह थी, मेरी रात थी, जिसके लिए मैं अपने माँ बाप से भी झूठ बोल देता था, उसी ने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कोई वस्तु था, इंसान नहीं। मैं टूट गया था, पर खत्म नहीं हुआ था। शायद ब्रह्मांड ने मेरी आंखें खोलने का फैसला किया था। मैं कोई खराब लड़का नहीं था, मैं बस बहुत ज्यादा अच्छा था। उसे खुश करने के लिए हर दिन कुछ नया करता, उसके चित्रों पर आई हर टिप्पणी से जलने लगता। हर बार जब वो व्यस्त कहती, मैं खुद को कमजोर समझता। मैंने अपना सब कुछ उस रिश्ते में झोंक दिया, ऊर्जा, भावना, समय और हाँ, यहां तक कि अपना वीर्य भी। हाँ, मैं आदी हो चुका था। कामुक वीडियो, हस्त मैथुन और एक भ्रम की प्रेम कथा में डूबा हुआ। लेकिन मुझे लगता था ये सब सामान्य है, क्योंकि सभी यही कर रहे हैं, है ना? और असल में मैं धीरे धीरे मर रहा था अंदर से। उस दिन जब उसने छोड़ा, मैं सबसे पहले अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और जोर से रोया, कई घंटे बिना रुके। क्योंकि सिर्फ एक लड़की नहीं गई थी, मेरे अंदर का विश्वास, मेरा आत्मसम्मान, मेरा लड़का सा दिल भी चला गया था। रात को नींद नहीं आई, फोन हाथ में लिए बस उसकी तस्वीर देखता रहा। ऑनलाइन लिखा आता था, लेकिन कोई संदेश नहीं। फिर मैंने इंटरनेट खोला। ब्रेकअप के बाद क्या करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे भूलें उसे? कोई समाधान नहीं मिला। मैं खुद से पूछने लगा, क्या मेरी कीमत सिर्फ उसकी जरूरत तक थी? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? एक दिन मैं ऐसे ही इंटरनेट पर खोज कर रहा था, ब्रेकअप के बाद क्या करें। तभी एक वीडियो दिखा, ब्रह्मचर्य अपनाओ, शेर बन जाओगे। मैंने सोचा, क्या बकवास है ये। लेकिन फिर शायद मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ था जो किसी भी उम्मीद को पकड़ना चाहता था। मैंने वीडियो चला दिया। उसमें एक वाक्य था जिसने मुझे हिला दिया, अगर तू अपनी ऊर्जा संभाल ले तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। बस उसी दिन मैंने निश्चय किया, अब से नहीं देखूंगा अश्लील चीजें, नहीं करूंगा हस्त मैथुन। अब से ब्रह्मचर्य। पहले दिन ही लग रहा था जैसे शरीर बगावत कर रहा हो। मन बार बार कह रहा था, एक बार देख ले, बस एक बार, तेरा दिमाग हल्का हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद से कहा, तेरा यह हल्कापन ही तो तुझे खोखला कर रहा था। अब वक्त है भारी बनने का। पहले दिन बहुत कठिन था, दूसरे दिन गुस्सा आया, तीसरे दिन उदासी। लेकिन मैं अडिग रहा। हर बार जब वासना उठती, मैं दौड़ने निकल जाता, योग करता, ठंडे पानी से नहाता। और सबसे जरूरी, मैंने खुद को एक वचन दिया था, अब कोई भी स्त्री तुझे हिला नहीं सकती। ब्रह्मचर्य की पहली 7 रातें शायद मेरी पूरी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाइयां थी। शरीर में बेचैनी थी, मन पुरानी यादों की गलियों में भटक रहा था। हर सपना उसी लड़की की तस्वीर लेकर आता था और सुबह मैं भीगा हुआ उठता, खुद से शर्मिंदा, खुद से नाराज। और इस बार फर्क था, मैं हारने के बाद रोया नहीं। मैं उठा और कहा, अगली बार मैं नहीं गिरूंगा। मैंने इंटरनेट पर देखा, अगर ब्रह्मचर्य रखना है तो ध्यान शुरू करो। पहले तो सोचा, ध्यान मेरे जैसे बेचैन लड़के से कैसे होगा? पर जब कोई भीतर से टूट जाता है तो ध्यान मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाता है। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, नाक से गहरी सांस और धीरे धीरे बाहर। मन भागता था पर मैं पकड़ता था। धीरे धीरे जैसे कोई तूफान शांत हो रहा हो, वैसे ही मेरा भीतर भी शांति से भरने लगा। और उस शांति में एक चीज और उगने लगी, शक्ति। पहले सप्ताह के बाद ही मैंने कुछ अलग अनुभव किया। मेरी आंखें तेज होने लगी। लोग अब मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। मित्रों ने पूछा, भाई तेरे चेहरे पे कोई चमक आ गया है क्या? तू आजकल कुछ अलग दिखता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मुझे समझ आ गया था, ये जो शक्ति है, ये केवल मांसपेशियों की नहीं होती, ये भीतर से आती है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हो, संजोते हो और सही दिशा में लगाते हो। मैंने एक दिन अपने सभी सामाजिक मंच हटा दिए, मोबाइल से चित्र, बातचीत, वीडियो सब मिटा दिए।
ये सब आसान नहीं था, पर मैं जान चुका था अगर मैं ध्यान भटकाने वाली चीजों से नहीं लड़ा तो मैं खुद से हार जाऊंगा। मैंने पढ़ाई शुरू की, व्यायामशाला ज्वाइन की। हर बार जब मन विचलित होता, मैं कुछ क्रियाएं करता, ध्यान करता, ठंडे पानी से स्नान करता। धीरे धीरे इच्छाएं कम नहीं हुई, लेकिन मेरी शक्ति उनसे बड़ी हो गई। तीसरे सप्ताह में मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा। पहले जो लड़कियां मुझे सीधा साधा कहती थीं, अब वो खुद बात करने लगी। कार्यालय या महाविद्यालय में लोग मुझे गंभीर और लक्ष्यशील कहने लगे। मेरे दोस्त जो मुझे कमजोर प्रेमी कहते थे, अब पूछने लगे, भाई तू इतना अनुशासित कैसे हो गया? पर मैं मुस्कुराता और कहता, जिसने खुद को खो दिया था अब खुद को पा रहा है। एक दिन उसका संदेश आया, सुनो, बात करनी थी। कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है। पहले का मैं होता तो फोन उठा लेता, रोता गिड़गिड़ाता, कृपया लौट आओ बोलता। लेकिन अब मैं कोई खोखला लड़का नहीं था। अब मैं अपनी इच्छाओं पर राज्य करता था, उनकी दास्ता नहीं करता। मैंने सिर्फ एक पंक्ति भेजी, धन्यवाद, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका हूं। तुम्हारे लिए शुभ कामनाएं। उसी क्षण मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे चेहरे पर संतोष था, वो संतोष जो किसी से कुछ हासिल करने से नहीं, बल्कि खुद को जीतने से आता है। अब मेरी दिनचर्या ज्वाला जैसी थी। प्रातः 5 बजे उठना, ध्यान में बैठना, पुस्तकों का अध्ययन, ओशो, विवेकानंद, भगवत गीता, शरीर निर्माण और श्वास साधना। कोई सामाजिक मंच नहीं, कोई ध्यान भटकाव नहीं। मैंने जाना कि असली आत्मसम्मान तब आता है जब तुम अपनी आंखों में देख सकते हो और कह सको, मैं आज भी अपने वचन पर खड़ा हूं। अब मेरी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था और मेरे अस्तित्व में रहस्य था। लोग मेरी उपस्थिति महसूस करने लगे थे। जब ब्रह्मचर्य बढ़ता है और ध्यान गहरा होता है तो एक दिन तुम्हें वो शांति मिलती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन ध्यान करते हुए मुझे लगा, मैं शरीर नहीं हूं, न ये विचार, न ये भावनाएं। मैं सिर्फ एक ऊर्जा हूं, शुद्ध, अछूती, शक्तिशाली। अब मैं समझ गया था, ब्रह्मचर्य सिर्फ यौन दूरी नहीं, आत्मा से जुड़ने का द्वार है। मेरे भीतर की इच्छाएं अब दासी नहीं थी, साधिका बन चुकी थी। लोग पूछते थे, भाई तू अलग सा क्यों लगता है? तेरी बातों में असर क्यों है? तेरी आंखों में इतना तेज क्यों है? मैं मुस्कुराता और बस एक पंक्ति कहता, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा मेरे पास है और वो अमूल्य है। ब्रह्मचर्य ने मुझे न केवल शारीरिक बल दिया, बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक ऊंचाई दी। आज जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे अपने पुराने रूपों से प्रेम होता है। वो रूप जो टूटते रहे, लड़ते रहे, पर हार नहीं मानी। अगर तुम अभी किसी हृदय पीड़ा, व्यसन या भ्रम में हो तो याद रखो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा सिवाय तुम्हारे भीतर के योद्धा के। और वो योद्धा तभी जागेगा जब तुम ब्रह्मचर्य को अपनाओगे। जिस दिन उसने छोड़ा, मैं रोया नहीं, मैं जागा। जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्य अपनाया, मैं टूटा नहीं, मैं बना। आज मैं शेर हूं क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है। और अगर तुम भी अपने भीतर की आग को पहचान लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मचर्य अपनाओ और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है।